मुस्कान नाम की 17 साल की लड़की अपने बाथरूम में नहा रही थी और साबुन रगड़ रगड़ कर लगा रही थी अपने शरीर पर, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा अपनी खूबसूरती पर घमंड किया करती थी। थोड़ी देर के बाद उनके घर में एक शरीफ नाम का लड़का उसके घर में घुस जाता है और आकर के वह देखता है कि मुस्कान बाथरूम के अंदर नहा रही है। आवाज़ लगाता है कि मुस्कान कहाँ हो। मुस्कान कहती है कि मैं अभी आई, थोड़ी देर बैठो। तो थोड़ी देर के बाद मुस्कान बाथरूम में से निकलती है तो पूरे बदन पर पतली सी चुन्नी लपेटे हुई थी, और जैसे ही वह पतली सी चुन्नी लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो वह जो लड़का आया था जिसका नाम था शरीफ, वह उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों मुस्कान के शरीर के अंग उभार मार रहे थे उस पतली सी चुन्नी में से, मानो ज्यों की त्यों उसके सारे अंग दिखाई दे रहे हों। अब तो दोस्तों यहाँ पर जैसे वह बाथरूम से निकल तो शरीफ को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और एकदम से वह मुस्कान के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और मुस्कान भी उसकी आंखों में आंखें मिलाकर वहीं पर खड़ी रह जाती है, फ्रीज हो जाती है। और फिर जो शरीफ नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लड़की मुस्कान जिसकी उम्र होती है 17 साल और वह अपने पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि और बेटी नहीं है, बहन नहीं है उसकी, और उसका पिता जिसका नाम होता है नाजिम और उसके 2 भाई हैं जो कि शहर में काम किया करते हैं। घर में उसके माता पिता और खुद अकेली जो मुस्कान है वह माँ बाप के साथ रहा करती है। यह यूपी के नगीना देहात के हरजानपुर गांव के अंदर रहा करता है पूरा परिवार। अब तो दोस्तों दूसरी तरफ एक शरीफ नाम का लड़का है और उसका एक दोस्त है जिसका नाम है अनस। ये 2 लड़के हैं और दोनों ही चोर हैं, चोरी चकारी किया करते हैं। इन पर न जाने कितने कितने केस चले हुए हैं, न जाने कब कब इनको जेल जाना पड़ जाता है जब तारीख वगैरह होती है इनकी। तो जो शरीफ होता है ये बिजनौर के मोहल्ला भाटा कुम्हारों वाली गली का रहने वाला है और शरीफ की उम्र होती है 27 साल, अनस की उम्र होती है 25 साल। तो यह दोनों दोस्त अपनी ही दुनिया में हैं। अब यहाँ पर जो मुस्कान होती है वह रोज़ आईने के सामने खड़ी हो जाया करती और अपनी सुंदरता को और खूबसूरती को निहारा करती और अपने संगमरमरी बदन को देख करके बहुत ज़्यादा मुस्कुराया करती थी। सुंदरता का उसको काफ़ी ज़्यादा घमंड हो चुका था, अपने आप को वह हीरोइन से कम नहीं समझती थी। दोस्तों, मुस्कान अपने जीवन में अमीर बनना चाहती थी, अय्यासियाँ करना चाहती थी, जैसा कि फिल्मों के अंदर लड़के लड़की एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं, ऐसे ही सपने इस मुस्कान के थे। यह भी किसी लड़के को अपना दोस्त बनाना चाहती थी और उसके साथ मौज मस्ती लेना चाहती थी। तो यह इसके सपने थे। अब तो यहाँ पर जो शरीफ था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो चोर है, जो बिजनौर के मोहल्ला भाटा कुम्हारों वाली गली का रहने वाला है, वह शरीफ अपने दोस्त से मिलने के लिए मुस्कान के गांव हरजानपुर गांव में आने लगता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो उसका दोस्त तो इस मुस्कान के घर के पास में ही उसके दोस्त का मकान था। तो वहाँ पर जैसे ही शरीफ मिलने के लिए आता है तो वहीं पर मुस्कान का आना जाना होता है। तो मुस्कान की मुलाकात शरीफ से हो जाती है। नाम ही शरीफ था, वैसे वह चोर था। अब तो मुस्कान की मुलाकात शरीफ से हो जाती है तो शरीफ उसकी तरफ कातिलों भरी दृष्टि से देखता है, नज़रों से। और मुस्कान यही तो चाहती थी कि उसके जीवन में कोई लड़का हो और रोमांस चले, कोई बॉयफ्रेंड हो और वह उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खर्चीली बनना चाहती थी, अपने जीवन में अमीर बनना चाहती थी। अब तो यहाँ पर जब शरीफ की नज़र मुस्कान पर पड़ती है तो मुस्कान मुस्कुरा जाती है और शरीफ उसकी मुस्कान का घायल हो जाता है। इन दोनों की बातचीत होने लगती है और बातचीत में अब शरीफ को पता चलता है कि मुस्कान के माँ बाप दिन में काम पर जाते हैं और घर पर अकेली मुस्कान रहा करती है। जैसे ही यह बात शरीफ को पता लगती है तो शरीफ के तन बदन में एकदम से बुलबुले से फूटने लगते हैं। उसको लगता है कि अब तो बस
बस मज़े ही मज़े हैं। और वह मुस्कान से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगता है। मुस्कान उसको चाय पानी पिला दिया करती और इसी तरह से अब ज़्यादातर चक्कर शरीफ और मुस्कान के घर पर मारने लगता है। इन दोनों का धीरे धीरे प्यार और ज़्यादा गहरा हो जाता है। शरीफ कहने लगता है कि मैं एक बात बताऊं मुस्कान आपको। मुस्कान कहती है कि हाँ बताओ। मुस्कान 17 साल की थी, शरीफ 27 साल का था, 10 साल का डिफरेंस था। तो शरीफ कहता है कि मुझे पता नहीं कुछ हो गया है और मेरा अट्रैक्शन तुम्हारी ओर हो गया, यानी कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब यही तो मुस्कान चाहती थी। एकदम से शरीफ से कहती है कि मैं भी यही चाहती थी। अब तो दोस्तों यह दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और जैसा कि मैंने कहानी के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, एक दिन की बात है जो शरीफ होता मुस्कान से मिलने के लिए जाता है। मुस्कान बाथरूम में नहा रही थी और उससे कह देती है कि तुम बैठ जाओ, मैं अभी निकल कर आती हूँ। मुस्कान अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती अपने शरीर पर सिर्फ पतली सी चुन्नी लपेट कर आती है और भीगा बदन था और ऊपर से पतली सी चुन्नी लपेट ली। तो दोस्तों आपको पता है सारा शरीर सारा बदन जो कि त्यों बाहर की तरफ दिखाई दे रहा था उसका। उसके बाद सारे पुर्जे उर्जे शरीर के जो भी होते हैं, अब उसके बाद जो शरीफ होता है वह उसको चिपक जाता है और उसके बाद दोस्तों वह उसके ऊपर उंगलियों से हाथ फेरने लगता है और उसको बेडरूम के अंदर ले जाता है और यहाँ पर इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। अब एक बार जब संबंध बनते हैं तो जो मुस्कान थी उसका पहली बार था, 17 साल की उम्र थी। तो उसने जब संबंध बनाए थे शरीफ के साथ तो उसको ऐसा लगा कि इस दुनिया में संबंध बनाने से ज़्यादा मज़े किसी चीज़ में है ही नहीं। और दोस्तों वह पहले से भी ऐसी ही थी। अब तो वह मुस्कान कहती है शरीफ से कि तुम टाइम टू टाइम मुझसे मिलने के लिए आते रहा करो। और शरीफ भी अब उसके लिए बहुत सारा सामान खरीद कर ले आता, उसको बहुत सारे गिफ्ट दिया करता और उसको घुमाने के लिए बाहर भी ले जाया करता और बाहर वो होटल में भी। अब यह दोनों रंगल मंगल करने लगते हैं। इस तरह से इनके कदम बाहर निकल चुके थे कि अब दोस्तों वापस लौटना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कदमों को उठाएं ना शुरुआत में ही। अगर एक बार कदम बाहर निकल गए तो फिर तो बस जान भी देनी पड़ जाती है कई बार, या फिर जान लेनी पड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति अब यहाँ पर होने वाली थी। और दोस्तों यह जो मुस्कान अपने सपनों में भी अपने प्रेमी शरीफ को देखा करती थी, तो लेकिन ऐसा लास्ट में होता नहीं है। शरीफ को तो सिर्फ वह यूज़ कर रही थी अपने जिस्म की हवस मिटाने के लिए और जो भी उसको सामान चाहिए था उसको मंगा लिया करती। शरीफ ने महंगा फ़ोन भी उसको गिफ्ट किया था। अब तो यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो शरीफ को लगता है कि उसकी प्रेमिका मुस्कान बहुत ही सुंदर है और अब यह उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। शरीफ अपने दोस्त अनस जो कि दूसरा चोर था, उसका दोस्त था, उससे भी मुस्कान को मिलाता है। तो अनस बस मुस्कान को देखता रह जाता है कि इतनी सुंदर लड़की इस पागल शरीफ के चक्कर में कैसे फंस गई। लेकिन वह कहता भी तो कहता क्या, मुस्कुरा कर रह जाता है। अब तो जो शरीफ होता उसके नाम पर शहर में एक प्लॉट था। अब वह अपनी प्लॉट में अपनी प्रेमिका मुस्कान को नॉमिनी बना देता है। अब मुस्कान कहती है कि नॉमिनी क्या होता है, क्योंकि 17 साल की तो थी। अब शरीफ कहता है कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर आ जाएगी और तुम इसकी मालिक बन जाओगी। अब यह बात सुनते ही जो मुस्कान होती है उसको तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी सी उम्र में कोई प्लॉट उसके ऊपर उस प्लॉट की वह नॉमिनी बन चुकी थी तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन दोस्तों यही खुशी अब शरीफ के लिए गम में बदलने वाली थी। अब किसी केस के चलते हुए शरीफ को जेल में जाना पड़ जाता है, क्योंकि इनके ऊपर 10-10, 12-12 केस चले हुए थे तो तारीखों पर जाना पड़ता था, न जाने कब जेल में पकड़ कर डाल दिया जाए। अब जैसे शरीफ जेल में चला जाता है तो वह अपने दोस्त अनस से कहता है कि मेरी प्रेमिका का ख्याल रखना, क्योंकि मैं जेल में रहूँगा और उसे जो भी सामान की ज़रूरत पड़े उसको ला कर दे देना, तेरा हिसाब मैं कर दूंगा जेल से निकलने के बाद जितने तेरे पैसे बनेंगे। तो अब यहाँ पर जो अनस था उसकी नज़रों में वही चेहरा घूम जाता है जो कि शरीफ ने अपनी प्रेमिका को अनस के सामने लाकर खड़ा किया था, मिलवाया था। तो अब तो अनस कह देता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम पैसे भी मत देना बेशक मुझको। तो उसके बाद अनस अब मुस्कान से मिलता है और कहता है कि शरीफ ने मुझसे कहा है कि आपकी कोई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपको ला कर दे दूँगा। तो मुस्कान मुस्कुरा जाती है और मुस्कान चाह भी रही थी कि उसका प्रेमी तो जेल में चला गया और जवानी अभी अभी उभान मार रही थी, क्योंकि 17 साल की थी, उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, अभी वह और ज़्यादा संबंध बनाना चाहती थी। तो मुस्कान को भी यही था कि कोई उसे और मिल जाए। तो अब और मिल गया था उसके प्रेमी का दोस्त ही। अब अनस उसके लिए सामान लेकर आता, उसके लिए गिफ्ट वगैरह भी ले आता। और एक दिन की बात है, अनस और मुस्कान दोनों पार्क में बैठे हुए थे और अब अनस कह ही देता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब
मुस्कान यह डायलॉग उस पर भी पेल देती है जो डायलॉग इसने शरीफ पर पेला था कि मैं भी तुमसे कब से प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। अब यही जीने मरने की कस्में उसने शरीफ के साथ भी खाई थी और यही कस्में अब वह शरीफ के दोस्त अनस के साथ खाने लगती है और अब वह एक दिन ओयो होटल में चले जाते हैं। और दोस्तों वहाँ जाने के बाद जो मुस्कान चाहती थी कि मेरे साथ कोई संबंध बनाए, उन दोनों के संबंध बनते हैं और मुस्कान को लगता है कि वो खोई हुई खुशियाँ दोबारा से उसकी ज़िंदगी में आ गई हैं। अब तो इनके संबंध रोज़ रोज़ से बनने लगते हैं। जैसे मुस्कान घर से बाहर जाती है, कई बार घर पर बुला लिया करती है अनस को, इसी तरह से मामला चलने लगता है। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, अभी तक शरीफ जेल से बाहर नहीं आया था और अब जो अनस और मुस्कान होते हैं दोनों एक साथ जीवन गुजारने की प्लानिंग कर चुके होते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन मुस्कान कहती है कि बीच में शरीफ आएगा, तो अनस कहता है कि उसका भी काम तमाम कर देंगे, कोई ना कोई करेंगे यहाँ पर जुगाड़। अब यहाँ पर जो मुस्कान होती है उससे कहती है कि देखो शरीफ को तो मैं छोड़ दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, लेकिन अगर शरीफ को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तो उसकी एक प्लॉट है शहर के अंदर, उसकी मैं नॉमिनी हूँ, वो प्लॉट मेरे हाथ से चला जाएगा और मैं वो प्लॉट अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती हूँ। मुझे वो प्लॉट भी चाहिए और तुम भी चाहिए और शरीफ चाहिए नहीं, जिसका प्लॉट था उसको वो नहीं चाहिए। यानी कि देखो बेवफाई और दगाबाजी कितने हद तक बढ़ चुकी है। लड़की जिसके प्रेमी ने उसके नाम प्लॉट भी कर दिया था, एक तरह से नाम ही होता है कि मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारा होगा, और उधर लड़की उसी को धोखा दे रही है। लड़की कहती है अपने नए प्रेमी अनस से कि तुम अपने दोस्त को इस रास्ते से हटा दो, लेकिन अनस कहता है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है, 21 जुलाई की सुबह 6 बजे थाना कीरतपुर क्षेत्र के मोहल्ला अफगान में आम के बाग में मजदूर जैसे काम करने के लिए सुबह खेतों में जाते हैं, तो मजदूरों को एक आम के बाग में चारपाई पड़ी हुई थी। उस चारपाई पर एक युवक की मृत डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब लाश को देख करके जो मजदूर होते हैं घबरा जाते हैं और पुलिस के पास, यानी कि कीरतपुर क्षेत्र में जो थाना पड़ता है वहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, आकर के देखती है लाश के ऊपर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया है, उसके सर को फोड़ा गया है। लाश को काबू में लेती है और उसके कपड़ों में से उसका आधार कार्ड मिल जाता है। आधार कार्ड के जरिए पता लग जाता है कि यह तो शरीफ की लाश है, शरीफ जो कि जेल में था। अब यहाँ पर उसके घर वालों को भी बुलाया जाता है। घर वालों से पूछा जाता है कि भाई क्या मामला हो सकता है, तो घर वाले कहते हैं हमें तो पता नहीं है, चोरी चकारी करता है और पता नहीं कौन इसकी ज़मानत करवा देता है, इसका भी हमें पता नहीं, इसके न जाने कौन कौन दोस्त हैं और किसने यह कांड कर दिया है। तो उसके बाद पुलिस अब जांच पड़ताल करने लगती है और उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकालने लगती है। तो इसके एक दोस्त का पता चलता है जिसका नाम होता है अनस, और अनस की लोकेशन रात को आम के बाग में भी बोलती है। और एक ऐसा नंबर मिलता है जिसका मतलब मुस्कान का, जिससे अनस भी बात किया करता था और जिससे यह शरीफ भी बात किया करता था। तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि ये ट्रायंगल वाला लव है, यहाँ पर लड़की के पीछे एक कांड हुआ है। उसके बाद अनस और मुस्कान को पकड़ने के लिए पुलिस उनके घरों पर जाती है, लेकिन वह दोनों घरों से फरार थे। अब तो उनकी लोकेशन के ज़रिए उनको बाज़ार में से पकड़ लिया जाता है। वह ट्रेन में बैठकर भागने की फिराक में थे, लेकिन उनको पकड़कर सीधा उनको पुलिस थाने लाया जाता है और पूरी सच्चाई पूछी जाती है कि तुमने शरीफ को क्यों मारा। तो अनस और मुस्कान दोनों बताते हैं कि हम दोनों को प्यार हो गया था और हम उसे मारते भी नहीं, लेकिन उसने जो प्रॉपर्टी मुस्कान के नाम पर नॉमिनी मुस्कान को बनाया था, इसमें मुस्कान को लालच आ गया और मुस्कान ने सोचा कि प्लॉट को ही क्यों छोड़ना, उसको निपटा देते हैं, प्लॉट मेरे नाम आ जाएगा। दोस्तों ऐसा कभी ना करें, नॉमिनी किसी को ना बनाएं, वरना वही नॉमिनी वाला आदमी ही जान ले सकता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। ज़िंदगी में कभी किसी के नाम कोई वसीयत ना करके रखें कि भाई मेरे मरने के बाद इसके नाम हो जाएगी, या नॉमिनी ना बनाएं। अपना जो है खुल्लम खुल्ला रखें कि भाई मेरे मरने के बाद जो होगा बंटवारा हो जाएगा। ऐसे कांड जब हो जाते हैं कि नॉमिनी वगैरह, वसीयत वगैरह, या फिर कोई ऐसी कंडीशन रख दी जाती है, तो दोस्तों वही आदमी मारने के ऊपर तुल जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी का लालच आ जाता है। सोचता है कि यह ज़मीन मेरे नाम कल आए सो आज ही आ जाए। तो ऐसा कांड होता है, ऐसा यहाँ पर इस घटना के अंदर हुआ। तो मुस्कान बताती है पुलिस को कि हम दोनों प्यार करने लगे थे और हम दोनों को प्लॉट भी चाहिए था, और वह बीच में हमारे रोड़ा बन रहा था। अगर वह हमें प्यार करता हुआ देखता तो हमें रोकता तो हमारी ज़िंदगी बेकार रहती। हमने सोचा उसको भी निपटा देते हैं, साथ में उसका रोड़ा हट जाएगा और उसकी प्लॉट भी मेरे नाम हो जाएगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। यह छोटी सोच यहाँ पर
इन लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। हालांकि वह आदमी कोई दूध का धुला नहीं था, वह भी चोरी चकारी किया करता, और अनस भी कोई अच्छा नहीं था, वह भी चोर था। और यह मुस्कान, यह भी कौन सी अच्छी थी जो 17 साल की, मात्र 17 साल की उम्र में दो प्रेमियों के साथ नैन मटक्का कर रही थी। तो यह भी कोई भली नहीं थी। तो भला तो इनमें से कोई भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इन घटनाओं को देखने के बाद आप लोग सतर्क जरूर हो जाएं। कभी भी जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं हों या फिर कोई नाबालिग लड़की प्रेम में पड़ी हुई है तो भाई दिमाग तो कम होता है। 17 साल की लड़की के अंदर क्या दिमाग होगा, वो तो ऐसा ही काम करेगी, थोड़ा सा दिमाग चलेगा तो किसी का खून करवा देगी या फिर बदला ले लेगी, इन्हीं चीज़ों में रहेगी वो। क्योंकि मैच्योरिटी लेवल जब इंसान की उम्र का आ जाता है तभी दिमाग आता है इंसान के अंदर। एक उम्र होने के बाद इंसान को सारी चीज़ों की सच्चाई का पता लग जाता है। वरना तो जब बच्चा 17 साल का 18 साल का होता है तो उसको ऐसा लगता है कि धरती अंबर को बस एक कर दूंगा, बस मैं ही हूँ इस दुनिया के अंदर और कोई है ही नहीं। तो ये भ्रम होता है। तो भ्रम में ना जिए, सच्चाई में जिए। सच्चाई बहुत दूर होती है इस चीज़ से, इस भ्रम से। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहता हूं जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सत्यनारायण की, जो कि कह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल जब भी दें 20 साल के बाद दें, इसके पहले मोबाइल नहीं देना चाहिए। सत्यनारायण गांव हिंगोरिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हमारे भाई सही बात कह रहे हैं। हाँ, सूरज डियो हमारे भाई, राम राम भाई, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद, जय हिंद सूरज भाई। सूरज भाई जो कि फिजी देश से रहने वाले हैं। करण कुमार पी, नमस्कार भाई, मैं मुन्ना कुमार बिहार से हूँ, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। सलाउद्दीन खान हमारे भाई, ऐसा मजाक किसी के साथ ना करें कि जान चली जाए। जी बिल्कुल सलाउद्दीन जी, ये ज़्यादा भयंकर मजाक हो चुका था उनके बीच में। राजपाल बरवाल, वेरी नाइस स्टोरी राजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। कश्यप दीपक हमारे भाई कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार जो कि यूपी तरासी से हैं। सुरजीत कुशवाहा हमारे बड़े भाई जो कि लगातार हमें कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाबूलाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। विनय कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। और उसके बाद कुछ भाई और हैं हमारे साथ, मोहम्मद इब्राहिम लगारी हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार, हाँ गुरुजी बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर। ताजिल रहमान, वेरी नाइस स्टोरी भाई, सम टाइम्स दिस नेवर हैपन, गॉड ब्लेस दिस कपल, हैप्पी एंडिंग एंड वॉच दिस वीडियो एज सुन एज आई वेक अप। 530 नहीं है, 5:30 सुबह सुबह सुनते हैं। और फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, डोंट नो वेयर यू सर्च दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद ताजिल रहमान जी, आप इसी तरह से देखते रहें और हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई लोग इतना डेडिकेशन से वीडियोस को देखते हैं और इनसे सीख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। मोहम्मद इब्राहिम लगारी हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं। मनोहर जोशी हैं और सूबेदार यादव हैं। सुजीत कुमार है, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। कश्यप दीपक, और उसके बाद सुरजीत कुशवाहा दोबारा से, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। और उसके बाद हमारे साथ तेज प्रताप सिंह हैं, रणवीर कुमार हैं, प्रवीण बघेल हैं, सलाउद्दीन खान दोबारा से, धीरज बरनवाल हमारे भाई, लाजवाब स्टोरी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। मुकेश कुमार यूपी तरासी दोबारा से, और अमित पटेल हैं, सुशील कुमार हैं, इंद्राज जांगू हैं, राम गोसाई हैं। और उसके बाद भीख सिंह हमारे बड़े भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। मनोज कुमार पटेल भी हैं जो कमेंट करते हैं। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं हमारे भाई। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और डॉक्टर नरेंद्र तोमर जो कि नोएडा से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, रंजीत सिंह श्री गंगानगर राजस्थान से, पत्नी का नाम राधा देवी है जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।